दिस इज योर होस्ट वर्दा भट्ट फ्रॉम बिजमाइंड पॉडकास्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं बिजमाइंड एंड एच&ए ग्रुप के को फाउंडर हसन अख्तर खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वर्दा, आप कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और हसन साहब माशाल्लाह बड़े कामयाब बिजनेसमैन हैं आप, और काफ़ी डिटेल में मैंने आपके बारे में सुना है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे और हमारी व्यूअर्स को थोड़ा सा आप बताएं कि किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा। अपने बारे में सबसे पहले तफसील से थोड़ा बताएं कि आप क्या क्या करते रहे। देखिए वर्दा, मैं आपको तफसील से थोड़ा बताता हूँ। और सबसे पहले शुक्रिया आपका कि बिजमाइंड पॉडकास्ट में आपने हमें मदद किया। आपके लिसनर्स के लिए भी है और जो आपके में जो जितने देखने वाले हैं। मैंने आगाज़ तो बिज़नेस का जो मैं आया, तो पहले मैं अपने जर्नी से पहले मैं अपने वालिद के बारे में बताता हूँ कि वो 60s में कराची आए थे। हैदराबाद से कराची आए थे। उन्होंने अपने बिज़नेस का आगाज़ किया, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो उनके अंदर ये बिज़नेस का एक कहते हैं कि था टैलेंट कि मैं बिज़नेस करूँ कराची के अंदर किसी तरीके से। तो उन्होंने यहाँ पे अपना छोटा सा एक बिज़नेस सेटअप किया और उसमें वो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी। तो जब उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो वो जनरल ऑर्डर सप्लायर थे। तो उस वक्त हम मुझे याद है वो बताते हैं कि हम PIAC के अंदर ऐसी शिपिंग, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, इन जगहों पे सप्लाई करते थे। तो मेरी असल में मेंटरशिप जो थी मेरे वालिद ने की, और मैं बड़ा खुशनसीब रहा इस हवाले से कि मैंने जैसे मैट्रिक किया तो मैट्रिक के साथ ही मेरे वालिद ने कहा भाई तुम काम एक साथ करो। तो मैं पढ़ाई भी साथ साथ करता था और उनके साथ बैठ के बिजनेस सीखता था। तो वो मुझे अपनी मुख्तलिफ बातें बताते थे, पुराने किस्से, ये वो जो बुजुर्गों का तरीक़ेकार होता है उस तरह पहले इस ज़माने में इस तरह कारोबार सिखाए जाते थे, गाइड करते थे। और वो ज़र्ब मिसल मुख्तलिफ किस्म की कहावतें, ये वो उससे बड़ा आसानी से समझाते थे हम लोग, और मज़ा भी आता था वो समझाने में। तो इस तरह मैंने अपना बिज़नेस का आगाज़ किया। तो मैं साथ साथ पढ़ता भी रहता था। फिर मैं 88 में असल में मेरा बिज़नेस शुरू किया। 88 में अब्बू ने मुझे रजिस्टर करा दिया APR में। उस ज़माने में इनकम टैक्स का होता था। तो अब्बू कहते भाई तुम जो है 18 साल के हो गए और अब तुमने बाकायदा एक कारोबारी तुम्हें ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया और प्रोफेशनल लाइफ में कदम रख लो आप। तो वो फिर हमने शुरू कर दिया कारोबार। तो फिर मैं पढ़ता भी रहता था, आता भी रहता था, जाता भी रहता था। फिर मेरा अर्ली 90s में मैंने अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाया, इंपोर्ट लाइसेंस बनाया। अब्बू ने फिर मुझे ट्रेनिंग के लिए दुबई भेज दिया। तो असल ट्रेनिंग जो मेरी हुई वो दुबई में हुई। दुबई में अब मैं दुबई के अंदर, लोग तो यहाँ पे एक कहते हैं ना कि मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। मैंने स्ट्रगल की। स्ट्रगल एक डिफरेंट चीज़ है। मेहनत तो ये है कि सुबह गए, शाम को आ गए और अभी हो गई मेहनत। स्ट्रगल ये होती थी कि मैं दुबई की रोडों पे मीलों चलाऊं, और मीलों चलता था तो मुझे याद है कि इतनी गर्मी होती थी दुबई की रोडों पे कि मैं फेंट होकर गिर जाता था, और मेरा तकरीबन 20 kg वजन गिर गया था उस समय। तो मेरे घर वाले भी परेशान रहते थे वापस आता था तो। और वहाँ पे जो रवैये हैं लोगों के, जो वहाँ पे सेंटेंस चोरी हो जाते थे, लोगों ने मुझे इतना तंग किया है मैं बता नहीं सकता। तो मैं ये सोचता कि अल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो कि हम जो लोग हैं पाकिस्तान ओवरसीज जाएँ, बने ही ओवरसीज, पाकिस्तान के अंदर ही काम करें। और मुझे बड़ा पाकिस्तान याद आता था वहाँ पे। तो इस तरह फिर मैं चलता रहा। फिर 98 में मेरे वालिद की डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने अपने मतलब बाकायदा अबू के बाद मतलब ये समझे कि सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, घर की जिम्मेदारी भी आ गई अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ। तो वो एक दौर मेरे लिए बड़ा मतलब तकलीफ दे और बहुत मुश्किल दौर था। उसमें मैं लोगों के रवैयों से बहुत कुछ सीखा, और वो रवैये आदमी को जो ना कहते हैं ना कुंदन बनाते हैं। तो फिर वो एक चलता रहा सिलसिला मेरा। फिर ये हुआ कि मुझे अब्बू की वो एक मिसाल थी, जहाँ सर्दी वाले इलाके होते हैं, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, या ऐसे इलाके जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ जो भेड़ी होते हैं ना वो एक दायरे में बैठ जाते हैं। और जो कमज़ोर भेड़िया होता है, जिसको ऊँग आई थी, मतलब नींद आने लगती है, सारे मिलकर उसको खा जाते हैं। तो एक एक करके इस तरह सब, और आखिर में एक बचता है बस, जो मतलब जिसका मेंटली स्ट्रांग होता है या जो लड़ना जानता है वो बच जाता है। तो ये हाँ, वो गिव अप नहीं करता, वो लड़ता रहता है। तो ये मिसाल अब्बू मुझे हमेशा सुनाते थे। तो वो मुझे वो बात याद रही। मैंने कहा मैं गिरूंगा फिर खड़ा होऊंगा, फिर गिरूंगा खड़ा होऊंगा, लेकिन हिम्मत नहीं आती। तो ऐसे ही हुआ। फिर मैं लड़ता रहा, खेलता रहा। मतलब लोग मुझे पता नहीं क्या क्या रवैये मैंने लोगों के देखे, लेकिन आखिर में ये हुआ कि फिर
मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाता था, वहाँ लाइब्रेरी में बैठता था। इसके अलावा एफटीसी में एक लाइब्रेरी थी, वहाँ बैठता था, वहाँ पे मैं बायर्स के एड्रेस निकालता था और फिर उनको फैक्स करता था। वो फैक्स मशीन वाइट फैक्स मशीन थी, मैं दुबई से लेके आया था। तो फिर उसी पे मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करता था, फिर लोगों के पास जाता था और फैक्स करता था और वो सारी इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। तो अल्लाह ने मेरे ऑर्डर वहाँ से भी शुरू किए मेरे। तो फिर मेरा सबसे पहले जापान, फिर यूएसए, फिर यूके वगैरह के ऑर्डर वहाँ आना शुरू हो गए। तो अलहमदुलिल्लाह इस तरह सिलसिला चलता रहा। बेहतरीन। मतलब कि आपने बहुत सारे लोगों को भी फेस किया, बहुत सिचुएशंस को फेस किया और तब जाके बहुत जद्दोजहद करने के बाद आप एक आज कामयाब माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं। जी, तो और हसन साहब मुझे ये बताइएगा कि उस दौर में और अभी के बिजनेस में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? देखिए, पहले तो अभी टेक्नोलॉजी का आ गया ना, तो उस ज़माने में सारा मैनुअल काम होता था। बिल्कुल ऐसा ही। बैंकिंग टोटल मैनुअल बैंकिंग थी उसमें, और ये था कि घंटों बैंक में बैठना पड़ता था और क्योंकि वो ट्रांजेक्शन के लिए सारा वो मैनुअल सिस्टम था सारा। और अब तो सारा आपको पता है मोबाइल सिस्टम पे आ गए हैं और भी आसानी हो गई। लेकिन क्या है कि अब मैं देख रहा हूँ कि पहले इतनी करप्शन नहीं थी और सादा लोग थे पहले। अब ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है तो अब मुख्तलिफ किस्म की आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन स्कैम्स आ गए बहुत सारे। तो वो साइबर क्राइम भी बहुत सारे बढ़ गए हैं, उसकी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से ये चीज़ें तो तब्दील हुई हैं। टेक्नोलॉजी का बड़ा फ़र्क देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हसन साहब ये बिज़माइन का आइडिया कैसे आया आपको? क्या सोचा जो आपने सोचा कि भाई अब हमें बिज़माइन को लॉन्च करना चाहिए? देखिए, ये हमारी बिज़माइन एक तरह से देखिए इस तरह हुआ कि जैसे हमारा एचएनए ई स्टोर है, तो ये इसके बारे में भी हम आगे बात जी, तो करेंगे। ये एक प्रोडक्ट हमारी बिज़माइन, इसमें हमने कहा कि जितना पाकिस्तान का हाई अचीवर है और जो टैलेंटेड जो भी हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज है, उनको आज के जो बच्चे हैं वो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। हम इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को सुनते हैं, जैसे शार्क टैंक के बारे में देखोगे आपने, बहुत सारे प्रोग्राम हैं वहाँ पे जो टैलेंट हंट करते हैं। और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने और बिज़माइन जो है इसकी जो है इनिशिएटिव लिया उसने कि वो लोगों को यहाँ पे मदऊ करेगा और सक्सेस स्टोरीज उनकी जो है शेयर की जाएगी। आजकल की नौजवान नस्ल सुनना चाहते हैं और उनकी स्टोरीज को देख के अपनी लाइफ के अंदर जो बेहतरी ला सकते हैं लाएं, और ये उनके लिए ज़रूरी भी है। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जी, कि वो exactly। अपने काम के बारे में हाँ, पब्लिक को बता सकते हैं, जानना चाहते हैं, वो Exactly। मालूमात करना चाहते हैं किस तरह इन्होंने शुरुआत की। हर बच्चे को ये पता होना बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही है। तो उससे और आसानी एक होती है। कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाता है कि हमें बुलवाया है और हमें Exactly। थोड़ा सा सपोर्ट मिल रही है बिल्कुल यहाँ से, support। ताकि हम अपने काम के बारे में ज़्यादा जी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद फेस की ना असल में, तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि एहसास है उस चीज़ का। एहसास है तो यार बच्चों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलते और कोई गाइड करने वाला, मिस गाइड करने वाले तो बहुत लोग होते हैं लेकिन गाइड करने वाला कोई कोई नहीं। नहीं होता। तो जिनके खास तौर पे बहुत सारे वालिदैन नहीं है तो वो बेचारे जो होते हैं वो ज़्यादा भटकते रहते हैं, उनको जी। बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके लिए खास तौर पे ये कि हम इस प्लेटफॉर्म से उनको बहुत सारी आगाही देंगे, उनको मालूमात देंगे, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे लोगों के जरिए मिलेगी तो वो ज़्यादा बहुत अच्छी सपोर्ट बात होंगे। है। और आपका माशाल्लाह एक और इनिशिएटिव मार्केट में लॉन्च हो चुका है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था, H&A के बारे में। H&A एक ई-कॉमर्स स्टोर है और इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा देखिए, क्या सोचा आपने? जी मैं बताता हूँ। H&A बेसिकली ये कहते हैं वक्त की ज़रूरत है, और आपको पता है कि यहाँ पे और दूसरे आपको पता है ऑनलाइन बाजार हैं जो चल रहे हैं। हमारी भी एक मार्केट प्लेस बनाई हमने, मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस। असल में ये आइडिया मेरा भाई अली ऐश खान वो लेके आए थे, ओके। तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि हम इस तरह करना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया, तो मैंने इसको बाय किया। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे तो हम बहुत सारे अपने ऐसे लोग जो घर में बैठी खवातीन हैं, एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं, यंग जनरेशन सारी डिग्रियाँ लेके कर रहे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, तो उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा उनको काम करने की। और हम उसको इतना ईजी बनाएंगे और इतना ईजी बनाएंगे कि वो आराम से अपना स्टोर बना सकें। हम उनकी मार्केटिंग भी फ्री कर रहे हैं, उनको प्रमोट भी कर रहे हैं और उनको हम गाइड भी कर रहे हैं। हमारा पूरा एक समझने एक नेटवर्क इस तरह समझने के सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है जो उनको एक हम ग्रुप बनाते हैं, उसके अंदर वो पूरा उनको आराम से समझाते हैं और उनकी आसानी पैदा करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ग्रुप भी बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पर और Exactly। इसके साथ साथ आपकी वेबसाइट पे भी रजिस्टर जी कर सकते बिल्कुल हैं। इस तरह तो इसका आपने बिल्कुल जो क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा इजी टू एक्सेस सबके लिए बहुत ईजी बनाया है। बहुत इजी बनाया है। यही इसका असल में जो खासा है ना वो यही है कि इसको इतना इजी बनाया है कि कोई भी कोई भी शख्स कर इसके सकता पास आईडी कार्ड है, एड्रेस है और जो हमें वेरीफाई करवा सकते हैं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग सामने आए जो पाकिस्तान की प्रोडक्ट को पूरे पाकिस्तान के अंदर
हम इसको फिर इंशाल्लाह ग्लोबली भी लेके जाएंगे कि हम चाह रहे हैं पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है मेड इन पाकिस्तान जो कि हमारा नारा है उसको हम पूरे पाकिस्तान में लेके जाएं और उस पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें। वो बहुत सारी ऐसी मैं देखता हूँ प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान की जो बेचारे उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं है और वो कहीं शॉप भी नहीं खोल सकते। आजकल जो आपको पता है कितने एक्सपेंसिव बढ़ते जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ों को ना हमने ब्रैकेट करके एक ही यहाँ कर दिया, तो उसका हल निकाल दिया हमने। अभी HNA जो है ना ई स्टोर बेसिकली हल है, सोल्यूशन है जो ई कॉमर्स का काम करना चाहता है उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है और हमारी वुमेन कम्युनिटी में आप यकीन करें इतना टैलेंट है कि हम कभी कभी उनका काम देख के खुद शॉक्ड हो रहे होते हैं कि इनको तो मार्केट करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए और जो बेहतरीन तरीके से अपना काम तो करते हैं लेकिन अब उससे कमाना भी शुरू कर दिया। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो इसके बारे में आप मज़ीद आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा चैलेंज है जो आपको फेस करना पड़ सकता है? देखिए चैलेंजेस तो हर बिजनेस के अंदर होते हैं और फेस करने के लिए भी हम बैठे रहने का मसला नहीं, क्योंकि 30 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें सारे फैक्टर्स मतलब इन चीज़ों को पता है कि कौन कौन से अवामिल जो है हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं बहुत सारे और सरप्राइजेस भी आते हैं, हर बिजनेस के अंदर आते हैं। मसला ये करने वाला होना चाहिए, नीयत होनी चाहिए। तो हमारी नीयत अच्छी और हमारे पास टीम अच्छी है। टीम असल में जो टीम सिलेक्शन है ना वो बेसिकली सबसे बड़ा हर्डल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो टीम हम बना रहे हैं, बन चुकी है टीम, काफ़ी वो काम कर रही है। अभी लॉन्चिंग हमारी 15 दिन पहले हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है टीम। वो लोग सेटिस्फाइंग, जितने भी वेंडर्स आ रहे हैं उनके रिमार्क्स अच्छे हैं हमारे लिए। तो अब इसको लेके चल रहे हैं और उसमें जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो बस हमारा काम यही होता है कि जो फाउंडर्स होते हैं उनका काम होता है जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उसको हटाएं और आगे बढ़ें और लोगों के लिए जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है ग्रीवेंसेस हैं एप्लीकेशन से उसको दूर करें। ये हमारा काम है बेसिकली। हसन साहब, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो बिजली का हो, बिल का हो या कारोबारी बरादरी हमारी बहुत इफेक्ट इस चीज़ से हो रही है और इसी सिचुएशन में आपने एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही है? देखिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, उसका तो अंदाज़ा से लगा कि जो यहाँ से टैलेंट बाहर जा रहा है और मैं तो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं एग्जैक्टली हर महीने 800 850 दुबई की चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड हो रहे हो, उससे आप अंदाजा लगा लें। तो ये बहुत तकलीफ भी है कि जाने बातें जो जिन बच्चों को लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपने माँ बाप ने इन्वेस्टमेंट की जिन बच्चों पे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि वो अपने साथ रखें, वो बच्चे मजबूर होकर पाकिस्तान छोड़ के पेरों में मुझ जाए, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन नहीं है। तो ये बड़ी तकलीफ की बात ये थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि जो टैलेंट हमारा बाहर जा रहा है, इस टैलेंट को रोकने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया कि देखिए पाकिस्तान में बच्चों को मैं ये कहूँगा जो आजकल नौजवान असल है कि हिम्मत ना हारे और पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी देखें, लेकिन आप जब दुनिया में जाएंगे तो आपको वो मुकाम तो नहीं मिलेगा। फिर दूसरा कि आप देखें ना दुबई जैसे, मैं दुबई में रहा हूँ तो दुबई में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, तो मैंने देखा है बच्चों वहाँ पे कि बहुत परेशान हो जाते हैं, सर्वाइव करना फिर होम सिकनेस हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इतना आसान नहीं होता बैरून मुल्क रह के पाकिस्तान के अंदर देखें फिर भी ये कि अभी आप चारों मौसम एंजॉय करते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है तो कुछ अर्से बाद आएगी जरूर इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है। तो हिम्मत नहीं आए और अपनी लगन से काम करें, इंशाल्लाह इसी में से रास्ता निकालेंगे। यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यूथ के लिए यही पैगाम है कि देखें फ्री ज़माना अपने आप को जो है ना जो भी चीज़ें आ रही हैं जैसे AI का दौर है, अब AI मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज करें AI के बच्चे, इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज करें, अपनी स्पोकिंग लैंग्वेज अच्छी करें, ठीक है ना, लोग कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बेहतर बनाएं और जो डिजिटल दौर है इसमें अपने आप को जितना ज़्यादा सीख सकते हैं सीखें। घर बैठ के आपने सिर्फ एक डिग्री लेनी नहीं है, डिग्री है शॉर्ट कोर्सेज जो है ना जो फ्री ज़माना चल रहा है आजकल के दौर के हिसाब से, जो आप अगर ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने कोर्सेज करने हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं वो करें, तो उसमें क्या होगा कि इनको बच्चों को ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी। और आजकल तो ऑप्शन भी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बैठ जी यूट्यूब, हाँ बहुत सारे ऑप्शन है, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं कि आप जाएं 5-6 घंटे के जाके बैठे हैं तो घर बैठ के भी आप काम कर सकते हैं। मसला रिसोर्सेज बहुत सारे हैं अगर तो हमारे यूथ उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहें, बिकॉज हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं लेकिन घर में बैठ के बच्चे कह रहे होते हैं कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये आपका माइंडसेट है कि आप कितनी चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करती हूँ आपके इस इनिशिएटिव को और मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आगे तक आपका प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे व्यूअर्स को अपने इनिशिएटिव के बारे में बताया।
मैं उम्मीद रखती हूँ कि चंद 100 में से कम 20-30 को भी अगर फ़ायदा हो जाता है ना, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट और कोई भी ऐसे ही। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक Thank you एंड so much. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अगर तो आपने हमारा चैनल बिज माइंड पॉडकास्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन बटन पर जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।